वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। घर बनाने की औकात नहीं थी, तुम 1 लाख माफ करते हो, यहाँ 2.5 लाख रुपया मिलता है, फ्री करते हो। बेटी पैदा तुम कर रहे हो, पढ़ाने की जिम्मेदारी मोदी उठा रहा है। महंगाई दिख रहा है, चप्पल चप्पल मारेगा दिख जाओगे तो। आज हम सर उठा के 12 बजे रात को आते जाते हैं, कोई माई का लाल अगर पलट के ताक दे तो आंख निकालने का काम करते हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि पिछले 10 साल में घर का बजट बिगड़ गया है, महंगाई के बढ़ने से महिलाओं को घर चलाने में दिक्कत आ रही है। वो सही कह रही है, क्योंकि अगर इतनी महंगाई आ गई है, ससुराल छोड़ के मायके में पड़ी है, क्योंकि अब लूटने को नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। पूर्वांचल की 27 सीटों के लिए छठे और 7वें चरण में मतदान होना है। बनारस छठे और 7वें चरण के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव तीसरी बार लड़ रहे हैं। आधी आबादी के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस की तमाम महिलाएं हैं। दीदी, चुनाव जो है अब छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आप मुझे बताइए, चूंकि किचन आप ही संभालती है, घर आप ही संभालती है, महिलाओं के लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? आपकी बात सही है, वो कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, उस समय आप लोग खादी पहनते थे, आप लोग सूती पहनते थे, सिक्का साबुन लगाते थे। पहले अपनी महंगाई पर तो देखो, कितना महंगा सिल्क क्यों झाड़ के चलते हो। आज तुमको चावल पे महंगा है, 5 साल से खा रहे हो, गेहूं पे महंगा खा रहे हो 5 साल से। घर बनाने की औकात नहीं थी, तुम 1 लाख माफ करते हो, यहाँ 2.5 लाख रुपया मिलता है, फ्री करते हो। 5 लाख का जीवन बीमा तुम्हारा इलाज बीमारी का हो रहा है, फ्री में हो रहा है। बीमा हो रहा है, वो अलग हो रहा है। बेटी पैदा तुम कर रहे हो, शादी की जिम्मेदारी मोदी उठा रहा है। बेटी पैदा तुम कर रहे हो, पढ़ाने की जिम्मेदारी मोदी उठा रहा है। महंगाई दिख रहा है, चप्पल चप्पल मारेगा दिख जाओगे तो। महिलाओं के लिए कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है? मोदी जी को किस मुद्दे पर वोट दिया जाए? हर चीज में। आज महिलाएं जैसे घर चला रही, महिला के ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं होती है। महिलाओं के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है। सर उठा के चले इस रोड पर, वो भी जिम्मेदारी होती है कि अरे हम चल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बातें न कर दे कि हमारे परिवार में हमको दोबारा निकलने को नहीं मिले। आज हम सर उठा के 12 बजे रात को आते जाते हैं, कोई माई का लाल अगर पलट के ताक दे तो आंख निकालने का काम करते हैं। ये हम लोग को इतनी पावर मिली है। आज जिस घर में हम लोग को नाम के लिए राशन कार्ड में नाम नहीं पड़ता था, अकाउंट नहीं खुलता था, आज सब कुछ हमारे नाम पे है। पति से हाथ फैलाना नहीं पड़ता कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करिए, मेरे नाम पे राशन कार्ड करिए, मेरे नाम पे बैंक अकाउंट करिए, नहीं करना पड़ता, क्योंकि महिलाओं को ही मालिक बना दिए हैं। और क्या चाहिए आपको? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर आप लोग क्या सोचती हैं? वो लोग जब वोट मांगने आएंगे तो उनके नेताओं से आप लोग किस तरीके से क्या बात करें? पहली बात, हमको उनसे बात ही क्या करना है भाई। नहीं, अजय राय लड़ तो रहे हैं ना कांग्रेस के मोदी जी से। अजय राय लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, वो उनका मुद्दा है, वो लड़े। उनके जगह कोई भी आता है, उनकी हक है लड़ने का। करना ना करना ये मेरी जिम्मेदारी है। हम सोचेंगे, हम कार्यकर्ता सोचेंगे, हम जनता सोचेंगे कि हमको क्या करना है। थोड़ा सा महंगाई आपको दिखा तो बहुत अच्छा लगा। जब गोली खा के घर के एक एक व्यक्ति मरते थे तब नहीं दिखता था। घर का लड़का दारू पी के माँ बहन की इज्जत लूटता था, अपने घर की लड़के निकल के दूसरों के लूटता था। पुलिस दरोगा मेरे घर दरवाजे आते थे। आज हमारे घर के लड़के भी सुधरे हुए हैं, हमारा घर परिवार भी शांति है, गली मोहल्ला भी शांति है। सेन नहीं कट रहा है, चैन नहीं कट रहा है, रेप नहीं हो रहा है, लूटा नहीं जाता, कोई थाने में भीड़ नहीं होता। क्या चाहिए आपको? ये लोग की हिम्मत है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि पिछले 10 साल में घर का बजट बिगड़ गया है, महंगाई के बढ़ने से महिलाओं को घर चलाने में दिक्कत आ रही है। वो सही बात है। उनकी बात 100% सही है, वो सही कर रही है, क्योंकि अगर इतनी महंगाई आ गई, ससुराल छोड़ के मायके में पड़ी है, क्योंकि अब लूटने को नहीं मिल रहा है। अब लूटने को नहीं मिल रहा। पतिदेव दूसरे का कब्जा कर करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते चले गए। उनकी बेटी के नाम से 480
करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी प्रियंका जी के बिटिया के नाम से है। तो अब ये सब नहीं मिल रहा है 10 साल से, तो थोड़ा सा पास से जा रहा है ना, तो ये तकलीफ होगा ही। महंगाई नहीं थी क्या? 10 साल पहले महंगाई नहीं थी क्या? सारे लोग नौकरी कर रहे थे? ये तो बताए। एक बार बताइए, समाजवादी में होता क्या है? सारे चोर तो होते हैं, डकैत तो होते हैं। जाके देखिए सफाई में चेन पुलिंग होती थी। मैं सफाई में बैठी हूँ, चोरी डकैती तो होती थी। ये कहते क्या है मुलायम सिंह यादव जी? लड़के बहक जाते, रेप कहाँ होता है? मेरे लड़के तो बहक जाते हैं, लड़कियों की गलती है। अब क्या होता है? अब रेप होता है। वाह, अब किसको? अब तो फिर भी सारे चीज पता चल जाते हैं। पहले तो पता ही नहीं चलता था कहाँ क्या हो रहा है, मार के खपा दिए जाते थे। सफाई में जो लड़कियां नौकरी करती थी वहां नेताओं का शासन चलता था। अगर एक नेता आ जाए तो मरीजों को और मरीजों को नहीं देखा जाता, बस सिर्फ उसके मरीज को प्रेफरेंस मिलती थी। और सफाई का जो नेता होता है, तो मुलायम सिंह में पुलिस की भी कोई इज्जत नहीं होती थी। अगर आज पुलिस को कोई भी कर दे तो पुलिस भी कंप्लेन कर सकता है। अब गुंडागर्दी किसी भी नेता की ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। अब पहले ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, उनकी जी हजूरी होता था। पहले वो ड्यूटी नहीं निभा पाते मेरा बस इतना बस कहना है, पूछ लीजिए जितनी उनकी उम्र है। हमारा सिर्फ इतना कहना है सर कि हम महाराष्ट्र से हैं, तो हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन सर इतना पैसा खर्च करके हम गांव नहीं जा पाते हैं। तो जो लोग मतलब बाहर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, उनके लिए बस इतना आप माननीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कुछ ऐसा करें कि जो जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ अपना वहीं वोट दे सकें सर। ये बस मेरा ये तो है। बहुत बढ़िया। कितने वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं बनारस? देखिए, इसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। इसका कोई क्योंकि हम लोग जो प्रधानमंत्री को जिताते हैं, इसमें हम लोग फर्जी वोट नहीं करते कि आपको गिन के बताएं कि कितने वोट से। ये जानते हैं कि हमारे धरती पे जितनी माँ, बहन, बेटी, दादी, सास हैं, उनके साथ साथ भाइयों को भी लेकर हम लोग पोलिंग पर पहुंचते हैं और 100% वोट डालने की कोशिश करते हैं। आंकड़ा वो बताते हैं जिनको मालूम होता है कि 200 मैंने उधर रखा है, फर्जी डलवाना है, 50 हमने उधर रखा है, फर्जी डलवाना है। उनके पास आंकड़ा होता है कि हमको ये तो वोट देगा नहीं, चलो इधर से 100 डाल देंगे, पूरा हो जाएगा। आंकड़ा वो बताए। पूरे परिवार और मोहल्ले के लोगों को लेकर आएंगे 1 जून को वोट डलवाने। खाली मोहल्ले ही नहीं, हम लोग को बस चले तो हम लोग जहाँ उनके लिए जाना पड़े वहाँ से लोग को खींच को वोट डलवाए, और वोट डलवाने के लिए, फर्जी नहीं। जो सोचकर बीजेपी ने मातृ शक्ति संवाद कार्यक्रम रखा था बनारस में, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक उसमें सफल हुई है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।